हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के सेशन में IBACIO 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके सारे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। इजी क्वेश्चन हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसके अंदर चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस आपको IBACIO के आपको मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। बाकी आप चैनल से अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आरबी की वेबसाइट पर बहुत सारे फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं जो आप दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कुछ फ्री प्लेलिस्ट है, जैसे मैथ्स की एक फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप IBACIO की तैयारी कर रहे हैं और ये वाली जो जो सिलेबस का पार्ट है आपने इस प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में बड़े इजीली बना लेंगे। तो ये जरूर देख लेना। जीके का भी क्रैश कोर्स कुछ टॉपिक्स का आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट रूल्स से रिलेटेड क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हम बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तीन चीजें होती हैं हमारे पास। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल, मूलधन, जिसे हम ब्याज पे लगाते हैं। एक होता है हमारे पास इंटरेस्ट, किस रेट पे हमने पैसे को ब्याज पे दिया, जिसे हम जनरली रेट परसेंट भी कह सकते हैं। और एक होता है हमारे पास टाइम, कि कितने टाइम के लिए पैसा ब्याज पे रखा गया। और फाइनली जब हम प्रिंसिपल कुछ पैसे को कुछ रेट परसेंट से गिवन टाइम के लिए लगाते हैं ब्याज पे, तो फाइनली जो हमें मिलता है वो मिलता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जितने टाइम के लिए हमने पैसा दिया, प्रिंसिपल मूलधन और उसमें जो इंटरेस्ट मिला हमें, ब्याज जो मिला वो। सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं अगर हम, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल सा है, ये होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। और ऐसे ही चक्रवर्ती ब्याज होता है जिसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है हमें। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ये होता है प्रिंसिपल 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 की पावर टी। ये फॉर्मूला जनरली हम यूज नहीं करते हैं, हम थोड़ली रेशियो मेथड से या अदर मेथड से अपने सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। बट फिर भी आपको ये दो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए जब भी आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस टाइम and we have simple interest PRT divided by 100 and amount is in case of compound interest principal into 100 plus R divided by 100। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, तो यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक पढ़ने तो नहीं आए हैं। क्वेश्चन में कहता है अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स ऑफ एट सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मनी अपने आप का कितना बन गया? 6 टाइम बन गया। मतलब प्रिंसिपल था वो कितना हो गया? 6 पी हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा? आप कहेंगे सर 5p, इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब हमसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल p है, टाइम को 15 ईयर्स दे रखा है, डिवाइडेड बाय 100 करो, सोल्व करके अपना आंसर बता दो। क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। 5 से p कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटूंगा 3, रेट आ जाएगा 100/3, डेट इज 33.3%। क्लियर हो गया? तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन में कहता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न होता है वो क्या होगा अगर हम 60,000 रुपीज को 2 ईयर्स के लिए 5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे दे दें। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के मल्टीपल तरीके हमारे पास हो सकते हैं। एक तरीका तो होता है कि हम इफेक्टिव रेट निकाल लें, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं 5% पर एनम का ब्याज दर है, 2 साल की बात कर रहा हूं, तो 5 इफेक्टिव रेट होता है हमारे पास यहाँ पे 2a प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे मेरे पास 10 प्लस 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.25। तो 10.25 का इफेक्टिव इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ये है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 60,000 इंटू में 10.25 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ।
दो जीरो हटाऊंगा तो यहाँ पे हट जाएगा मेरे पास, दो जीरो तो एज इट इज आ गई। 25 से 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 150 आ गया मेरे पास, और यहाँ पे 6 इंटू 1 6। ये परसेंट था तो यहाँ पे दो जीरो और मेरी एलिमिनेट होंगी, डेट इज ये, तो 6150 मेरा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज नथिंग बट 1/100। बाकी इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। आप कहते सर 2 साल का ब्याज लेना है 5% के हिसाब से, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालता तो वो 10% आता। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही होगा अगर हम 1 साल से ज्यादा की बात करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी इसके 10% से थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसका 10% निकालूंगा 60,000 का, तो वो कितना आ जाएगा 6,000। 6,000 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, अरे भैया ये तो 66,000 पहुंच गया, हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। 6,000 तो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो यही आंसर आएगा। तो हम डायरेक्टली भी सोच सकते थे, इसके क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क कर सकते थे हम अगर ऑप्शंस पे नजर डाल लेते। बाकी बेसिक से आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड भी सीख लो साथ के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। 5% का मतलब होता है कि 21 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा तो कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। ये प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कर रहे हैं। अगर हमारा 1 साल होता, 2 साल की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। 20 का स्क्वायर हो जाता है 400 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 441। तो अगर मेरा प्रिंसिपल इतना होगा तो 2 साल के बाद अमाउंट बनेगा इतना, तो ब्याज कितना मिलेगा 41, इनका डिफरेंस। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी होगी, अगर 4000 रिप्रेजेंट करता है 60,000 को, तो हमारे 400 रिप्रेजेंट करता है 60,000 को, तो 41 रेशियो का मान बताना होगा। दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, 4 से काटूंगा 600 को तो 150 आएगा। इसमें 150 को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 और 1 61। ठीक है, ये भी मेथड है। ये रेशियो मेथड बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम आगे क्वेश्चंस में। बहुत तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, जो भी मेथड आपको ठीक लगे उससे कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है ऑप्शन अगर इतनी ज्यादा दूरी पे है, वेरी कर रहे हैं, तो देखते ही हम आंसर बता सकते हैं, कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है। जैसे ये वाला सवाल है, हमारे पास कुछ पैसे हैं जो 3 साल के अंदर 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से 1331 बन जाते हैं, तो हमें बताना है कितने पैसे निवेश किए गए थे। अब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मैं मार सकता हूँ, डेट इज 1000। कितनी बार, हजारों बार ये कैलकुलेशन में हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, राइट। यही आंसर होगा। बेसिक से अगर होगे तो आप रेशियो मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो मैं कहूंगा 10 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो वो बनेंगे 11, कितने साल में, 1 साल में। अगर 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल के लिए पावर को क्या करते थे, जितने भी साल हैं उतनी पावर कर देते हैं। अगर 1 साल होता तो पावर 1, 2 साल होता तो पावर 2, और 3 साल है तो पावर 3। तो ये हमारा रेशियो आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1000 रेशियो 1331 3 साल में। हमें अमाउंट कितना दे रखा है 1331 ही है, तो 1:1 के बराबर। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास 1000। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम रेशियो मेथड से ऐसे कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है प्रिंसिपल क्या होना चाहिए जिससे सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम पे 5 साल के अंदर हमें इतना मिल जाए, इतना 1000 रुपीज। अब चाहो तो आप फॉर्मूला लगा लो, उससे भी आ जाएगा, वरना आप दूसरा भी देख सकते हैं कि हम प्रिंसिपल को जनरली 100% मान के चलते हैं। अगर मेरे पास ब्याज की दर है 10%, तो हर, और टाइम है 5 साल, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल का, आप कहेंगे 5 इंटू में 10, 50%। ये किसके बराबर दे रखा है हमें, 1000 रुपीज के बराबर दे रखा है। हमें बताना है प्रिंसिपल कितना है, 100% कितना है, तो इसका 2 गुना ये हो जाएगा 2000 रुपीज। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। वरना बेसिक से करते हैं तो आप कहते हैं सर सिंपल इंटरेस्ट है 1000, प्रिंसिपल रेट है हमारे पास 10% का, टाइम कितना है हमारे पास 5 साल। सोल्व करोगे आप, यहाँ पे भी आपको प्रिंसिपल 2000 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन में कहता है एक आदमी ने x रुपए डिपॉजिट करे 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे एक बैंक में, उसके ब्रोदर ने y रुपीज डिपॉजिट करे 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे बैंक के अंदर ही। 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिला b को वो डबल है किससे, जो इंटरेस्ट मिला a को। तो हमें बताना है y रेशियो x क्या होगा। ठीक, अगर मैं बात करता हूं 1 साल में x अमाउंट पे कितना ब्याज मिल रहा है 5% का, तो कितना हो गया x का 5%, इतना हमें 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा।
सेकंड केस में उसका जो ब्रदर है उसने 10% के हिसाब से वाई रुपीज इन्वेस्ट करे, तो एक साल में वाई इंटू 10%, एक साल की बात कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हो आप, इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, यही होगा। एक साल के बाद जो इंटरेस्ट मिला ना बी को, वो डबल है किससे, जो ए को इंटरेस्ट मिला। ये ए का इंटरेस्ट था, ए के इंटरेस्ट का डबल किसके बराबर है, ये बी के इंटरेस्ट के बराबर है। हमें बताना है वाई रेशियो एक्स। सोल्व करूंगा, 5 इंटू टू 10%, 10% घट गया, एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, इसका मतलब एक्स रेशियो वाई कितना हो गया, 1:1। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन कहता है सिंपल इंटरेस्ट बता दो 2000 रुपीज पे 2 साल का क्या होगा 5% पर एनम के हिसाब से। आप कहेंगे सर 5% 2 साल के लिए कितना हो गया 10%, प्रिंसिपल के 10% के बराबर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 10% कितना हो गया 200 रुपए, क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाते हैं जब इस तरह के हो, क्योंकि आपको दोनों स्टेटमेंट चेक करनी पड़ती है, क्योंकि चारों ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 सही, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत, चारों के चारों केसेस दे रखे हैं, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास अमाउंट है इतना, 5 साल के लिए हमने इसे 16.5% पर एनम की ब्याज दर पे दिया, सॉरी हमारे पास कुछ पैसा है, उसे मैंने 5 साल के लिए 16.5% पर एनम ब्याज दर पे दिया, तो अमाउंट बना इतना। तो कह रहा है कि क्या प्रिंसिपल हमारा 14,000 रुपीज ही था या नहीं। तो सोल्व कर लेंगे। आप कहेंगे सर अगर 5 साल का मैं ब्याज निकालूंगा तो 5 इंटू 16.5% कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 82.5%, इतना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। प्रिंसिपल को हम 100% मानते हैं, तो ये हो जाएगा 182.5% ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट इतने परसेंट हो जाएगा प्रिंसिपल के, तो डिवाइडेड बाय 100% हटाने के लिए, और प्रिंसिपल कितना है इतना, तो मैं चेक कर लेता हूं। देखो या तो मैं अमाउंट से प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करता या प्रिंसिपल से अमाउंट निकालने की कोशिश करूं, दोनों ही केसेस में मेरे पास कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट वेरीफाई कर लेता हूँ, प्रिंसिपल ये मान के चलता हूँ, अमाउंट देखता हूँ ये आ रहा है नहीं आ रहा, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन मेरी बहुत सिंपल सी है, 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट जाएंगी, ये पॉइंट हटाया तो 1 जीरो और कट गया, 14 को 5 से करूंगा तो 88 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मेरे पास, 14 टू जा 28 और 8 36, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 जा मेरे पास 112 और 3 115। देखो अब हमने जैसे लास्ट की 2 डिजिट भी देखी, यहाँ पे देखो 6 जीरो आ रहा है, यहाँ पे 0 0 है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, ठीक है। वरना ये बनता सोल्व होके। तो पहली स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड कहता है कि प्रिंसिपल हमारे पास 22,000 है, अमाउंट बन रहा है इतना, टाइम है 6 ईयर्स का, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 13% होगा या नहीं होगा। तो अब अलग तरीके से आप यहाँ पे भी वही चीज ट्राई कर सकते हैं, आप सिंपल इंटरेस्ट को इतना मान ले, आप देख लें क्या प्रिंसिपल इतना ही आएगा या नहीं आएगा, या फिर प्रिंसिपल ले लिया हमने, कोई भी 3 चीज ले लो, चौथी चीज देखो वेरीफाई करके देख लो कि सही आ रही है या नहीं आ रही। तो आप ये देख सकते हैं, यार मैं एक काम करता हूँ, प्रिंसिपल ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ, इंटरेस्ट ले लेता हूँ, देखता हूँ कि अमाउंट इतना बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे 6 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू में 6, और इंटू में अगर मैं प्रिंसिपल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, डेट इज 22,000, ये मुझे देगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके देखेंगे कि कितना बन रहा है नहीं बन रहा। अगर मैं देखो प्रिंसिपल की लास्ट की 3 डिजिट जीरो है, यहाँ पे 160 है, तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट में लास्ट की 3 डिजिट अगर 160 आएगा तभी मेरा आंसर पॉसिबल है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है, 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ, यहाँ पे 13 को 6 से कर देते हैं पहले, तो 78 आएगा, 22 को 78 से करूंगा तो 22 इंटू 8 156, 15 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 22 इंटू में 7 करूंगा
तो मेरे पास यहाँ पे 170 17 कैरी फॉरवर्ड 154 17 161 171, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटरेस्ट है। अगर इस इंटरेस्ट को मैं इसमें जोड़ दूं 22,000 में, तो क्या वैल्यू बनेगी? ये बिल्कुल बनेगी, 39160 बन जाएगी। तो ये मेरा करेक्ट है, तो ओनली 2, दिस इज करेक्ट आंसर। चलें क्या आगे अब हम। क्वेश्चन में कहता है कुछ पैसे हैं, हमने इसे 2 पार्ट में ब्याज पे लगाए, कुछ इस तरीके से कि जो फर्स्ट पार्ट पे 1% पर एनम ब्याज दर से 1 साल के लिए जो ब्याज बनता है वो बराबर है जो हम सेकंड पार्ट पे 2% पर एनम के ब्याज दर से 2 साल के लिए ब्याज लगाते हैं। तो हमें बताना है स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। देखो, फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ P1 है और सेकंड पार्ट का प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ P2। पहले पार्ट पे हमने 1% पर एनम की ब्याज दर से पैसा 1 साल के लिए लगाया, तो ये इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। सेकंड P2 अमाउंट को मैंने 2% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए पैसा लगाया, तो मुझे ये अमाउंट मिलेगा, ये इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट दोनों बराबर है, अगर मैं सोल्व करूंगा तो P1 इक्वल्स टू 4P2 आ जाएगा मेरे पास, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। और यहाँ पे हमसे पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय सेकंड पार्ट कितना आ गया मेरे पास? 1/4। रूट निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है हमारे पास 20,000 रुपीज है, इसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया 3 साल के लिए। पहले साल जो इंटरेस्ट है वो 20% का है, दूसरे साल 15% का है और तीसरे साल जो है वो 10% का है। तो हमें बताना है तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताना है। तो आप कहेंगे सर एक एक करके निकालेंगे। जैसे मेरे पास प्रिंसिपल है 20,000, अब हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है, तो मतलब प्रिंसिपल में भी ब्याज लगेगा और जो इंटरेस्ट लगा उस पर भी ब्याज लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अमाउंट के ऊपर मेरे पास क्या लगता है? ब्याज लगता है। अगर मैं कहूं प्रिंसिपल है, उस पर पहले साल की मैंने बात करी, इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ बनेगा अमाउंट, फिर जो अगले साल जो ब्याज लगेगा ना मेरा, वो इस अमाउंट पे लगेगा, इस अमाउंट पे ब्याज लगाऊंगा तो फिर अमाउंट 2 बनेगा और ये इस तरीके से चलता है। तो मैं अमाउंट निकालता चलता हूं, मुझे क्या बताना है कि तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा। तो दूसरे साल का अमाउंट जो होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो मेरा एक्चुअल रिक्वायर्ड इंटरेस्ट होगा। तो सोल्व करूंगा अगर मैं, तो प्रिंसिपल है इतना, पहले साल की ब्याज की दर कितनी है? 20%। 20% होता है 1/5। तो इसका मतलब क्या होगा? 5 रुपए निवेश करूंगा तो 1 का ब्याज मिलेगा, 5 और 1 6, अमाउंट बन जाएगा इतना 1 साल के बाद। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट है 15%। अब जो पहले साल के बाद अमाउंट बना इस पे ब्याज लगेगा 15% का। 15% इज नथिंग बट 3/20। तो 20 रुपीज इन्वेस्ट किए जाएंगे तो कितने बनेंगे? 23 बनेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा सेकेंड ईयर के बाद? इतना आ गया। अब हमसे कहता है कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताओ। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर के लिए ब्याज की दर है 10%, तो 10% ही तो मेरा इंटरेस्ट होगा जो सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट है। अमाउंट 2 का 10% ही तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे इसका 10% होता है 1/10। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। अब आप सोल्व करेंगे 5 इंटू 20 100 और इंटू 10,000, तो 3 जीरो यहाँ पे मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। 23 इंटू में 6 138, इंटू में 2 करूंगा तो मेरे पास 276 आएगा और एक जीरो है तो 2760। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन इज ओवर। चलें आगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ अगर मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के अंदर 1000 रुपीज बन जाते हैं 1200। आप कहेंगे सर कितने का ब्याज मिला? 200 रुपए का मिला। कितने साल में? 2 साल में। तो 1 साल में कितने का मिलेगा? 200 भाग 2 डेट इज 100। 100 का ब्याज 1 साल में मिल रहा है, ठीक है, कितने पे? 1000 रुपीज पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 100 का ब्याज है 1000 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 डिवाइडेड बाई 1000
इंटू में 100%, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10%। डायरेक्टली कर सकते हैं, बाकी आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला तो हमारे पास हमेशा है ही। 200 हो गया, प्रिंसिपल है 1000 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू में टाइम है 2 ईयर्स। तो यहां से काटूंगा 2 से, 2 कटेगा, 100 से ये 2 जीरो कटेंगी, रेट आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो 1250 बन जाते हैं 3 ईयर्स में और 1600 बन जाते हैं 8 ईयर्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हमें सम बताना है कितना होगा। हमें पता है कि जब हम साधारण ब्याज पे पैसे देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, तो हर साल जो क्या होता है, ब्याज सेम रहता है। तो मेरे पास प्रिंसिपल है, ठीक है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं इसमें ऐड कर लूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास अमाउंट, 3 साल के बाद बनता है 1250। और इसमें और आगे बढ़े अगर हम 8 साल के बाद अमाउंट बनता है मेरा कितना, 1600। तो मतलब इसके आगे अगर मैं बढ़ूंगा 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट में और ऐड कर दूं तो बन जाएगा ये 1600। अगर मैं सोल्व करूं यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, आप कहेंगे सर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, क्या ये 450 रुपये हो गया, 350 सॉरी। तो 1 साल का कितना होगा, आप कहेंगे सर 1 साल का हो गया 70। अगर 1 साल का 70 तो 3 इंटू में 70 कितना हो गया मेरे पास 210। 210 इसमें से घटा दूं तो मैं प्रिंसिपल में पहुंच जाऊंगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1040। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म। चलें आगे। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड टेस्ट के, हमने सारे सोल्व कर लिए। जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें किसी और चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।